साथ रितिका आर्या। आप देख रहे हैं ऑर्ज न्यूज लाइव। नई दिल्ली में वैदिक संस्कृति का एक ऐतिहासिक संगम देखने को मिला है। 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक रोहिणी सेक्टर 10 स्थित स्वर्ण जयंती पार्क में आयोजित हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन 2025, जिसमें दुनिया भर से 30 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। मॉरिशस, अमेरिका, सूरीनाम, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, केन्या और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों से आए मेहमान इस भव्य आयोजन में हिस्सा ले रहे हैं। 4 दिनों तक चलने वाला ये आयोजन समर्पित है महर्षि दयानंद सरस्वती की वैदिक विचारधारा और उनके उस शाश्वत संदेश को, कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, यानी आओ विश्व को श्रेष्ठ बनाएं। 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस महासम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और कई राज्यों के राज्यपाल एवं अंतर्राष्ट्रीय गणमान्य व्यक्ति भी शामिल होंगे। उद्घाटन दिवस पर 11,111 यज्ञों का आयोजन किया जाएगा, जो वैश्विक शांति और मानवता के उत्थान का प्रतीक होगा। इस दौरान वैदिक प्रवचन, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, महिला सशक्तिकरण सत्र और ग्लोबल आर्य यूथ डायलॉग जैसे कई विशेष कार्यक्रम भी आयोजित होंगे, जिनमें युवा पीढ़ी आर्य समाज के भविष्य की दिशा तय करेगी। अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन 2025 न केवल वैदिक परंपरा का उत्सव है, बल्कि एक ऐसा वैश्विक मंच भी है जो विविधता में एकता, समानता और शाश्वत भारतीय मूल्यों की चमक को पूरी दुनिया में फैलाने का संदेश देता है। नमस्कार दर्शकों, मैं अमित झा ऑर्ज न्यूज़ लाइव में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं मौजूद हूं दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 10 स्वर्ण जयंती पार्क में, जहां पे अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। यहां पे 30 देशों से अतिथि आने वाले हैं और यहाँ पे जो है इस कार्यक्रम में 1111 यज्ञों का आयोजन किया जा रहा है। आइए हम यहाँ पे तमाम दर्शकों जो यहाँ पे मौजूद है, जो तमाम अलग अलग जगहों से आए हुए हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। और यह कार्यक्रम का जो आयोजन जो है आज यानी कि 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक चलेगा और इस कार्यक्रम का शिलान्यास भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से होना है। और यहाँ पे हम जानने की कोशिश करते हैं। आइए हम यहाँ पे कुछ लोगों से बात करते हैं। सर, कैसा लग रहा है इस कार्यक्रम में आज? सर, ऐतिहासिक इंटरनेशनल प्रोग्राम है ये। आर्य समाज का महासम्मेलन है और मैं तो कह रहा हूँ कि आर्य समाज का महासागर है। कई देशों के लोग इस आर्य समाज के महाकुंभ में, इस समुद्र में, इस महासागर में पधार रहे हैं। आप देख रहे हैं केवल आज प्रथम दिन है और आज जितने भी हमारे कार्यक्रम के हॉल हैं, चाहे वो कविताएं के हॉल हैं, चाहे वो गोष्ठी के हॉल हैं, चाहे वो भजनों के हॉल हैं, सारे हॉल खचाखच भरे हुए हैं। यानी कि आप ये देखिए कि सारे विश्व से लोग यहाँ इस कार्यक्रम में पधारे हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल कार्यक्रम है। और इससे पहले 2018 में ये कार्यक्रम हुआ था और आज ये जो है 2025 में ये कार्यक्रम हुआ है, जिसमें लाखों लोगों की आने की संभावना है। आज केवल पहला दिन है और कल 31 तारीख में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पधारेंगे और मैं संदीप आर्यगिल उनके समक्ष मेरी भजनों की प्रस्तुति होने जा रही है। ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। पूरे भारतवर्ष से केवल 10 भजनोपदेशकों का चयन इस इंटरनेशनल कार्यक्रम में किया गया है, उसमें एक मेरा भी नाम है, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। जब 2018 में हम लोग आए थे तो हमारा सपना था कि यहाँ कार्यक्रम हमारा कब होगा, लेकिन आज जब कार्यक्रम हो रहा है तो हमें
बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसलिए इंटरनेशनल कार्यक्रम में यहाँ सभी लोग पधार रहे हैं, सभी लोगों की आने की संभावना है। थोड़ी सी वीडियो बनाओ। आप देख रहे हैं इधर देसी गाय हैं, जो गिर गाय हैं। यहाँ जो घी यूज हो रहा है उस घी का यहाँ मक्खन बिलोने की पद्धति से यहाँ से घी निकाला जाएगा और घी निकालने के बाद में उसी घी से यहाँ पे हवन चल रहा है, यज्ञ चल रहा है। आप देख रहे होंगे चारों तरफ आवाजें आ रही हैं, यज्ञ चल रहा है और उसी घी से आहुतियाँ चल रही हैं। शुद्ध देसी घी से यज्ञ हो रहा है। 10,000 हवन कुंडों के माध्यम से यहाँ यज्ञ चलेगा। आप देखना पूरे दिल्ली का जो भी वातावरण है वो पूरा का पूरा शुद्ध हो जाएगा। तो इसलिए ये अंतरराष्ट्रीय महासम्मेलन है, कुरीतियों की लड़ाई लड़ रहा है, पाखंड की लड़ाई लड़ रहा है। ये ऐसा एक त्रिवेणी संगम है जहां से तमाम विश्व के लोग यहाँ पधार रहे हैं। और आप देख रहे हैं कितना सुंदर नज़ारा यहाँ का है। बगिया महक रही है, रंग बिरंगे फूल हैं, सजावटें आप देखिए, व्यवस्थाएं देखिए। भिन्न भिन्न तरीके के लोग आए हुए हैं, उपदेशक आए हुए हैं, वैष्णवदेशक आए हुए हैं, सब लोग आए हुए हैं और यहाँ आनंद की वर्षा हो रही है। यहाँ पे कितने देशों से लोग आने की उम्मीद है? सर यहाँ लगभग मैं बता रहा हूँ 70 से 80 देशों के लोग यहाँ पधार रहे हैं। 70 से 80 देशों के लोग, और वो सब अपने अपने माध्यम से आ रहे हैं। और आपको मैं एक जानकारी और दे देता हूँ, हमारे आर्य समाज का ये जहाँ सम्मेलन हो रहा है स्वर्ण जयंती पार्क में, आस पास के जितना भी 10 किलोमीटर का एरिया है, कोई ऐसा होटल्स, कोई ऐसी धर्मशाला खाली नहीं है जहाँ वो होटल मतलब खाली पड़े हों। तमाम रूम्स हमारे गिर चुके हैं, तमाम लोग हमारे वहाँ जा चुके हैं। पूरे का पूरा होटल हमारा बुक है आर्य समाज के लोगों का। तो यहाँ यानी कि मेरे हिसाब से अगर मैं मानूँ तो कम से कम 5 लाख लोग आने की संभावना इस सम्मेलन में बताई जा रही है। अलग अलग देशों से यहाँ पे जो अतिथि आने वाले हैं उनका क्या व्यवस्था यहाँ पे किया गया, क्या फैसिलिटी है? सर फैसिलिटी आप देखेंगे यहाँ हॉल बनाए गए हैं, यहाँ भजनों के भी हॉल बनाए गए हैं, कार्यक्रम के भी हॉल बनाए गए हैं। और जहाँ आवास व्यवस्था है वहाँ बड़े बड़े हॉल बनाए गए हैं, पंखों की सुविधा है, नीचे बढ़िया फर्स्ट क्लास चांदनी है, गद्दों की व्यवस्था है। जो लोग अलग अलग स्टेट से आए हैं, राजस्थान से आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, गुजरात से आए हैं, तमाम राज्यों से यहाँ लोग पधारे हैं, उनके लिए यहाँ भी व्यवस्था है। और उनके जो विशिष्ट अतिथि हैं, जो रजिस्टर्ड यहाँ के अतिथि हैं, उनका आप देखेंगे कि होटल्स, धर्मशालाएं और दिल्ली की जितनी समाजें हैं, लगभग 350 आर्य समाजें दिल्ली की हैं, खचाखच फुल हैं। तो यहाँ की रुकने की जो व्यवस्था है बहुत उत्तम व्यवस्था है, बहुत जबरदस्त व्यवस्था है। यह कार्यक्रम कितने बजे से कितने तक चलेगा? सर यहाँ कार्यक्रम आज 30 तारीख से प्रारंभ होकर के 2 नवंबर तक चलेगा। और कार्यक्रम की रूपरेखा ये है कि सुबह प्रातः ही 9 बजे से यज्ञ से शुरू होगा कार्यक्रम और रात के 12 बजे तक कंटिन्यू कार्यक्रम चलेगा। भिन्न भिन्न कार्यक्रम लगे हुए हैं। इसी तरीके से देखो यज्ञ चल रहा है, यज्ञ में लोग आहुति दे रहे हैं, जहाँ कविताएं चल रही हैं वो कविताएं चल रही हैं, किसी हॉल में संवाद चल रहा है, किसी हॉल में भजन चल रहे हैं। अलग अलग टाइमिंग पीरियड में पूरा कार्यक्रम बटा हुआ है। तो इसलिए इस पूरे विधिवत रूप से कार्यक्रम 2 नवंबर तक ऐसे ही चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में एक अतिथि और जुड़ गए, आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या कहना चाहेंगे सर कार्यक्रम के बारे में बताएं। कार्यक्रम बड़ा अद्भुत चल रहा है और इसमें यागों का आप देखने को मिलेगा। यज्ञ की व्यवस्था तो आपने देखी ही है, उसके साथ साथ में सोमयाग की व्यवस्था भी बहुत अद्भुत रखी हुई है। सोमयाग ऐसी व्यवस्था है कि जो पूरे भारतवर्ष में अगर उसी को कराना है तो कम से कम 1 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, तब वो याग होता है। यज्ञ और याग में अंतर है, यज्ञ होता है पर अपने लिए और याग होता है राष्ट्र के लिए। तो राष्ट्र के लिए भी याग का विषय जो रखा है वो यहाँ रखा है। राजसूय यज्ञ, सोम याग, वाजपेय याग आदि का स्पेशल रखा है। तो ये कार्यक्रम आर्यों का कुंभ ही नहीं, ये दुनिया के लिए एक प्रेरणादायक कुंभ है। और इसमें आपको मिलेगा कि भिन्न भिन्न प्रकार के संस्कृति, जूडे, कराटे, लाठी, तलवार, योग, आत्मसुरक्षा, प्लस हर प्रकार का साधु सन्यासी, हर प्रकार की आपको संस्कृति देखने को मिलेगी। ये कुंभ अद्भुत है, दुनिया का पहला कुंभ है जो व्यवस्थित रूप से है। नहीं तो आपने कुंभों को देखा होगा, बहुत बुरी हालत हो रही है, लाइन लग रही है, भीड़ चल रही है। यहाँ हर व्यक्ति को जिसको देखना है वो उसकी ओर जा रहा है, बड़ा ही अद्भुत है। मैं उत्तराखंड आर्य प्रदेश सभा हरिद्वार से हूँ। धन्यवाद।
सुषमा आर्या जी मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। मैडम, ये जो कार्यक्रम जो किया जा रहा है, आर्य महासम्मेलन का जो आयोजन किया गया है, कार्यक्रम के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, ये अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन है। पूरे देश विदेश से लोग यहाँ आए हुए हैं, बहुत भारी संख्या में आए हुए हैं। हमारे 56 देशों में आर्य समाज की स्थापना है, USA में, ऑस्ट्रेलिया में, मॉरिशस में, और पूरा इंडिया, पूरा स्टेट, जितने हमारे स्टेट हैं, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, यूपी, हरियाणा, सभी से लोग आए हुए हैं। और एक ज्योति जो ऋषि दयानंद ने टंकारा में, उनका जन्म स्थान टंकारा में हुआ था, वहाँ से एक वेद ज्योति जल के आई थी यज्ञ की, वो यज्ञ की ज्योति उन्होंने यहाँ स्थापित की है। उनकी जो ज्योति थी वो एक बहुत बड़ा रथ था, वो टंकारा से होते हुए मुंबई में उन्होंने काकड़बाड़ी में सबसे पहले आर्य समाज की स्थापना की थी। उसके बाद उदयपुर में, जोधपुर में और अजमेर में उनका देहावसान मतलब निर्माण हुआ था। दीपावली वाले दिन उनका वहाँ पर उनको शीशा देकर उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये बहुत बड़ा एक आर्य का कुंभ है। आप देख रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है, कितना सुंदर। और कल मोदी जी भी आने वाले हैं। मोदी जी भी गुजरात के हैं और स्वामी दयानंद जी भी गुजरात के थे। 2 लाइन में मैं उनके बारे में बताऊंगी। ऋषि ने जलाई है जो दिव्य ज्योति, जहाँ में सदा यूं ही जलती रहेगी। लाखों हजारों को जीवन मिलेगा, करोड़ों के जीवन बदलती रहेगी। सत्य की ज्योति जलती रहेगी, आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, यज्ञ की ज्योति जलती रहे। एक बात और कहूंगी, जो ये यज्ञ हो रहा है ना हमारा, अभी शाम को 15,000 फुट ये यज्ञ होगा। और अब जो यहाँ पर पॉल्यूशन फैला हुआ है, आप चेक कर लेना आप, और इसको 4 दिन बाद चेक कर लेना, आप उसमें अंतर देखेंगे कि कितना यज्ञ से जो है पर्यावरण साफ हुआ है। तो यज्ञ जो है जरूर करना चाहिए। पर हर एक आदमी सुबह यज्ञ करता था, जो यज्ञ नहीं करता वो पाप खाता है। तो इसलिए हम हर एक से मैं देश और विदेश के सभी लोगों से आग्रह करूंगी कि सबसे पहले सुबह उठकर यज्ञ जरूर करें। चाहे आपको मंत्र नहीं आता, पर गायत्री मंत्र से आप यज्ञ कर सकते हैं। थैंक यू। मैं देखने आई कैसा हमारे यहाँ कितनी बढ़िया व्यवस्था की हुई है। इतने सारे स्टेट्स के लोग आए हैं, देश विदेश से लोग आए हैं। ये हमारे लिए, इंडिया के लिए बड़ी गर्व की बात है। इससे और ज़्यादा मैं क्या कहूँ, मैं बोलने में असमर्थ हूँ। इससे ज़्यादा कुछ देख के इसकी भव्यता को इतनी प्रसन्न हूँ, मैं गदगद हो रही हूँ। इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकती। आपको कैसा लग रहा है इस कार्यक्रम में आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या और कुछ कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए ताकि जन जागरण का कार्य चलता रहे। धन्यवाद। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं।